वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोगों ने अपना नया चैप्टर दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था बेटा। ठीक है, मैंने उसका फर्स्ट लेक्चर आपको डिलीवर भी किया था, आपको ग्रुप में सेंड भी किया है और होप आप लोगों ने उसको देखा है, एनसीईआरटी रीड करी है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसीकल्चर, एक्वाकल्चर, एपीकल्चर सारे कल्चर्स बताए थे जिसमें हम वास्ट एरिया में वास्ट प्रोडक्शन करते हैं। किसका? एनिमल्स के प्रोडक्शन का, लाइक एनिमल प्रोडक्ट्स का। ठीक है, जिसको कि हम एनिमल हस्बेंड्री भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि बीज को बहुत ज्यादा सेव करके कलेक्ट करके रखना बी हाइव्स के अंदर, उनके लिए हम आर्टिफिशियल बी हाइव्स बनाते हैं जिसमें वो रहते हैं और जिसकी वजह से हमें हनी एंड बी वैक्स वगैरह मिलता है। ठीक है, लार्ज एरिया में जब हम एक तरीके की क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो उस प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। लार्ज एरिया में जब हम ऑर्नामेंटल फ्लावर्स की हम खेती करते हैं तो हम उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के कल्चर्स के बारे में हमने बात करी थी। फिर हमने क्रॉप्स के बारे में भी जाना था। तो क्रॉप्स एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फार्मर ग्रो करते हैं लार्ज एरिया में। ठीक है, तो हमने ये भी देखा था, वीट हो गया जैसे कि ये, ठीक है, ज्वार हो गया, तो ये क्रॉप्स है। आपने भी कई बार जब आप कभी आपके अगर विलेजेस होते होंगे, गाँव होते होंगे, तो आप जाते होंगे, आपको वहां पे दिखता होगा कि बड़े बड़े खेतों में एक ही जैसी फसल लगी हुई है। ठीक है, तो वो एक ही जैसी फसल क्यों लगी हुई रहती है? क्योंकि सीजन के बेस पर डिपेंड करती है। अब हम आगे वही देखेंगे। तो लास्ट मैंने अपनी क्लास यहीं पे एंटर करी थी। ठीक है, तो डाइवर्सिटी के अलोंग हमें दिखता है कि जो क्रॉप्स है वो दो मेजर सीजन्स में डिवाइडेड है। वी नो दैट कि जो हमारा इंडिया है बेटा, इंडिया क्या है बेटा? सीजनल कंट्री है। ठीक है, इंडिया में बेसिकली 5 सीजन्स हमें दिखते हैं इन अ ईयर, एक ईयर में। अब आप बोलोगे मैम 5 कौन कौन से? मेजर तो 3 है, देखो कौन कौन से? विंटर, रेनी, समर, ये तो 3 सीजन इंडिया के मेन सीजन है, विंटर, समर और रेनी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा हमें कुछ समय के लिए, कुछ ही दिनों के लिए हमें स्प्रिंग सीजन भी देखने को मिलता है जिसमें बहुत नए नए फ्लावर्स ब्लॉसम करते हैं और के ऊपर बहुत प्यारी एक कवरिंग हो जाती है फ्लावर्स की, ग्रीनरीज की खुशबू आती है। ठीक है, और दूसरा होता है ऑटम, जो कि सर्दियां स्टार्ट होने से पहले आता है। ठीक है, जिसमें सारे पत्ते पतझड़, मतलब जिसको कहते हैं ना पतझड़, मतलब सारे पत्ते झड़ जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स नेकेड हो जाते हैं। ठीक है, ताकि फिर नए पत्तियां आए। कब? स्प्रिंग सीजन में। तो ये कितने हो गए? 5 सीजन हो गए मेरे ख्याल से, 1 2 3 4 5। तो कितने सीजन हमें इंडिया में नजर आते हैं जिसमें कि हम सबसे ज्यादा मेनली रिकमेंड करते हैं विंटर, समर एंड रेनी। मेनली जिसको हम मानते हैं, पढ़ते हैं, वो है ये 3 सीजन। और यही 3 सीजन हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किसके लिए बेटा? एग्रीकल्चर के लिए, फॉर प्रोड्यूसिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स। ये सीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, आपने खुद ने नोट डाउन किया होगा कि मैंगो का फ्रूट सिर्फ और सिर्फ आपको समर सीजन में मिलेगा, मैंगो का फ्रूट आपको विंटर सीजन में तो देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, वीट की जो फसल है वो आपको विंटर सीजन में देखने को मिलेगी, समर सीजन में या रेनी सीजन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। समझ आई बात? तो इसीलिए सीजन्स का बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि सीजन्स के अकॉर्डिंग ही प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट कर पाते हैं और फिर वो ग्रो कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जब चाहे तब सॉइल में सीड्स डाल दें किसी भी क्रॉप्स के, किसी भी फसल के, और वो तुरंत ग्रो कर जाए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वाटरमेलन जो कि समर सीजन में उगने वाला फ्रूट है, अगर हम उसके सीड को विंटर सीजन के दौरान जमीन में डालेंगे, ठीक है, तो वो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। समझ आई बात? जैसे राइस का पौधा है वो बहुत ज्यादा पानी मांगता है। ठीक है, राइस का जो पौधा, क्योंकि राइस के सीड बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं और उसको ग्रो करने के लिए, उस प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए। तो बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर उसको किस सीजन में मिलेगा? रेनी सीजन में मिलेगा। तो राइस के लिए, ठीक है, राइस क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो उसके लिए परफेक्ट टाइम है, परफेक्ट सीजन है, वो कौन सा सीजन है उसका? रेनी सीजन है बेटा।
ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास में कितनी क्रॉप्स हो गई सीजनल बेस्ड, खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। एक और क्रॉप होती है दैट इज कॉल्ड जायद क्रॉप। ठीक है, तो हमें ये भी पढ़ना है। एनसीईआरटी में तो हमारे पास में ये दो है ही, लेकिन हमें जायद क्रॉप भी देखना है कि जायद क्रॉप्स कौन सी होती है। ठीक है, तो चलो अब आगे डिटेल में देख लेते हैं। हम इन तीनों क्रॉप्स को डिटेल में देख लेते हैं। सो आपको याद रखना है 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं सीजन के बेस पर, खारिफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स। अभी के अभी याद कर लो। कैसे याद करोगे, देखो चलो मैं पढ़ाते वक्त मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, खारिफ की क्रॉप रेनी सीजन की क्रॉप है। कब की है? खारिफ की क्रॉप को हम रेनी सीजन की क्रॉप्स बोलेंगे, मतलब ऐसी क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन या फिर हम उसको मॉनसून सीजन भी बोल सकते हैं, मतलब जब बहुत ज्यादा वाटर फॉलिंग होती है अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे सीजन में जितनी भी क्रॉप्स ग्रो करती है बेटा, उनको हम खारिफ क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, रेनी सीजन इन इंडिया। अब इंडिया में रेन कब स्टार्ट हो जाती है? वी नो दैट कि वो जुलाई से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जुलाई अगस्त से स्टार्ट होती है, कब तक रहती है? सितंबर अक्टूबर तक रहती है। तो ये देखिए जून, अब यहाँ पे जून टू सितंबर लिखा है, इट्स गुड इस जून की जगह हम याद करें इसको जून जुलाई टू सितंबर अक्टूबर। ठीक है, ये आप याद करें तो ज्यादा बेटर है। मतलब खारिफ की क्रॉप्स, अब ये वाला जो टाइम पीरियड है जून जुलाई के महीने से रेनी सीजन, मतलब थोड़ा बहुत रेन पड़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सोन पीरियड। सोइंग पीरियड भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, सोन पीरियड मतलब जब हम सीड्स को जमीन पर सो करते हैं। ठीक है, फार्मर है अपनी खेती बाड़ी जब करता है तो ऐसा थोड़ी है कि बस जब मन चाहा तभी सीड्स डाल दिया, नहीं। सीड्स डालने से पहले भी सॉइल की प्रिपरेशन करी जाती है, जो कि हम बाद में देखेंगे। तो सॉइल की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेता है, सॉइल को ऊपर नीचे ऊपर खाबड़ कर लेता है, उस पर हल चला लेता है, ट्रैक्टर चला लेता है। ठीक है, आफ्टर देन जब सॉइल में अच्छी खासी फर्टिलिटी वो मेंटेन कर लेता है, उसमें मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस डाल देता है, देन फिर वो सॉइल को एक प्रॉपर डिस्टेंस पे डिग करता है, दैट इज कॉल्ड सोन पीरियड। ठीक है, मतलब जमीन में कब बीज डाला जाएगा उस टाइम पीरियड को हम सोन पीरियड बोलेंगे। तो जो खारिफ क्रॉप है, पता है कि भाई जब बारिश स्टार्ट हो जाएगी तभी बीज को जमीन में डाल दिया जाता है, जिससे पानी पड़ेगा तो सीड को जर्मिनेट होने के लिए वाटर भी मिलेगा और मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो किस पीरियड में जमीन पर सीड्स को लगा दिया जाता है? कौन सी क्रॉप्स की? खारिफ क्रॉप्स की, दैट इज जून टू जुलाई। जून जुलाई महीने में सीड्स को जमीन में डक कर दिया जाता है। ठीक है, अब फ्रॉम जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कितने 3 से 4 महीने हो गए। 3 से 4 महीने में फसल पक के तैयार हो जाएगी, राइपेंड हो जाएगी प्रॉपर तरीके से। तो सितंबर अक्टूबर में क्या कर लिया जाएगा? उसको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। तो दैट पीरियड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग पीरियड। क्या बोलेंगे हम इसको? हार्वेस्टिंग पीरियड। ठीक है, इसको बोलेंगे हम सोइंग पीरियड। चलो सोन की जगह हम लिख देते हैं सोइंग पीरियड, जब हमने सीड को सो किया। ठीक है, और यहाँ पे हमने जब फसल पककर तैयार हो गई तो हमने क्रॉप को क्या किया? हार्वेस्ट कर लिया, उसकी कटाई कर ली और अब वो मार्केट में बेचने के लिए अवेलेबल है। समझ आई बात? तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। पहला पॉइंट, खारिफ क्रॉप मॉनसून सीजन की, रेनी सीजन की क्रॉप है। ठीक है, कब उसका सीड जमीन पर लगाया जाता है? जिस समय से बारिश की शुरुआत हो जाती है। कब से? जून जुलाई के महीने से। ठीक है, फसल तब तक तैयार हो जाती है सितंबर से अक्टूबर तक, और तब उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खारिफ क्रॉप का हार्वेस्टिंग पीरियड कौन सा है,
तो आप सितंबर अक्टूबर बता सकते हैं। ठीक है बेटा। खारिफ क्रॉप का सोइंग पीरियड क्या है, तो आप जून जुलाई बता सकते हैं। ठीक है बेटा, डन। बारिश के सीजन में ये क्रॉप्स ग्रो करती है, इसलिए इनको लॉट्स ऑफ वाटर की जरूरत है। तो कुल मिला के अब आपको समझ आ गया होगा कि खारिफ क्रॉप्स वही क्रॉप्स हैं जिनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में ही ग्रो करेंगी। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पैडी मतलब राइस, चावल की खेती, मेज, मक्का। हम गरम गरम मक्का कब खाते हैं, अमेरिकन भुट्टा आप लोग खाते होंगे, तो आपने नोट किया कि वो ज्यादातर हमें रेनी सीजन में खाने को मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है। सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली, कॉटन, ये सब जो क्रॉप्स हैं ये ऐसी क्रॉप्स है बेटा जिनको ग्रो करने के लिए अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा चाहिए, इसलिए ये रेनी सीजन में ग्रो करती है। सो दिस इज कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स। ठीक है, डन। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी हम देखते हैं क्रॉप्स, अब कौन सी क्रॉप्स है। अब आ जाते हैं राबी क्रॉप्स। देखिए अब राबी की क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं, ये कैसे आप याद रखेंगे। राबी का मतलब आप ऐसे याद रखो, जब खारिफ की क्रॉप कैसी है, मॉनसून सीजन में ग्रो करने वाली है, और राबी की क्रॉप विंटर सीजन में ग्रो करने वाली है। ये देखिए रेनी सीजन जब खत्म हो जाता है, ठीक है, जुलाई और सितंबर अक्टूबर में रेनी सीजन खत्म हो जाता है, सितंबर तक टोटल खत्म हो जाता है। अक्टूबर के बाद में फिर ठंडियां चालू हो जाती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ठंडी रहती है फुल, है ना। तो दैट इज कॉल्ड विंटर सीजन। तो उस दौरान जो क्रॉप्स उगाई जाती है दैट इज कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि रबी है उसको बहुत ही ठंडी लगती है। क्या लगती है उसको, बहुत ही ठंडी लगती है। तो रबी ठंडी मतलब विंटर सीजन। जब आपको ये याद हो जाएगा तो खारिफ क्रॉप अपने आप पता चल जाएगी कि खारिफ क्रॉप रेनी सीजन में होती है और राबी क्रॉप मतलब ठंडे सीजन में, क्योंकि रबी को बहुत ठंडी लगती है इसलिए वो ठंडे सीजन में ग्रो करती है क्रॉप्स। समझ ये बात। आपको इस तरीके से छोटा सा ट्रिक अप्लाई करना है याद करने का। चलिए आगे बढ़े। तो राबी वाली जो क्रॉप्स है बेटा वो ग्रो करती है विंटर सीजन में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मतलब ठंडियों के सीजन में। कब से कब तक ये भी देखो, अक्टूबर से मार्च, क्योंकि ठंडियां तभी रहती हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आते आते ठंडियां खत्म हो जाती है। ठीक है, और अक्टूबर से धीरे धीरे स्टार्ट होती है। तो अक्टूबर क्या है, सोइंग पीरियड। मतलब अगर ठंडी के मौसम की कोई फसल है उसका बीज लगाना है अगर जमीन पर, तो कौन से महीने में लगाया जाएगा, अक्टूबर के महीने में। ठीक है, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी फसल पकेगी, बड़ी होगी, बढ़िया एकदम राइट हो जाएगी और फसल पक के तैयार हो जाएगी मार्च के महीने में। फरवरी, मार्च भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, कंफ्यूज नहीं होना है। हमें मालूम है विंटर का सीजन कब होता है। तो दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग पीरियड। क्या बोलेंगे इसको हम, हार्वेस्टिंग पीरियड। मार्च के महीने में फसल पक के तैयार हो जाती है, उसको कट कर दिया जाता है और मार्केट में बेचने के लिए रेडी हो जाती है। समझ आई बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। राबी को बहुत ठंडी लगती है, मतलब राबी की क्रॉप्स विंटर सीजन में ग्रो करेंगी। ठीक है, डन। इसके बाद सोइंग पीरियड क्या है उनका, अक्टूबर, और हार्वेस्टिंग पीरियड उनका क्या है, फरवरी, मार्च। भाई कोई फसल फरवरी तक पक के तैयार हो जाती है, तो किसी फसल को मार्च तक का टाइम लग जाता है पककर तैयार होने में, इसलिए हमने 2 महीनों का टाइम रखा है। समझ गए। तो अक्टूबर से मार्च के महीने में जो क्रॉप्स ग्रो करेंगी ठंडी के मौसम में, कॉल्ड एज राबी क्रॉप्स। ठीक है बेटा। जून से लेके सितंबर, अक्टूबर तक जो फसल ग्रो करेंगी वो समय होता है रेनी सीजन का, खारिफ क्रॉप। क्लियर हो गई बात। ठीक है, डन।
इतनी सी चीज हमें याद रखनी है। सोइंग पीरियड, हार्वेस्टिंग पीरियड हमें हर किसी क्रॉप का याद रखना है, ठीक है। अब आगे हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे मेन एग्जाम्पल इसका है वीट, समझे, वीट इसका मेन एग्जाम्पल है। राइस हमारी मॉनसून सीजन में होती है और वीट हमारा विंटर सीजन में होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए एग्जाम्पल्स क्या है राबी क्रॉप्स के। देखिए वीट, गेहूं, पी, ग्राम मतलब दाल, मस्टर्ड सरसों, लिनसीड, ठीक है। इसके अलावा देखिए पल्सेस एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। और इसके अलावा शुगर केन वगैरह, ये सब कब ग्रो करते हैं बेटा, विंटर सीजन में ग्रो करते हैं एंड दीज आर कॉल्ड एज राबी क्रॉप्स। तो आपको खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप के 2 से 3 मैक्स टू मैक्स आप 4 एग्जाम्पल सबके याद करके रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका स्कूल में पूछा जा सकता है, गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ राबी एंड खारिफ क्रॉप, तो आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, ठीक है। प्लस इनका सोइंग पीरियड एंड हार्वेस्टिंग पीरियड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है हैंड टू हैंड, यही के यही लर्न कर लो, कुछ भी टिपिकल, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अब ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट अभी हम आ जाते हैं जो 3rd नंबर की मैंने आपको क्रॉप्स बताई थी, दैट इज जायद क्रॉप्स, ठीक है। ये कैसे याद रखेंगे, जायद नाम का लड़का है, ठीक है, वो बिल्कुल बेकार घूमता रहता है, उसके पास कोई काम ही नहीं है, ठीक है, उसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास करने के लिए। इसका मतलब अब आप देखो रेनी सीजन में, मतलब जून से लेके अक्टूबर तक फुल है रेनी सीजन, क्रॉप्स ग्रो कर रही हैं सॉइल के ऊपर। विंटर सीजन में अक्टूबर से लेके मार्च तक बढ़िया एकदम मामला बिल्कुल फुलफिल्ड हो रखा है, एग्रीकल्चर लैंड बिल्कुल फुलफिल्ड है। फिर मार्च से लेके अप्रैल, मई, जून, मतलब अगेन 1 2 3 4, अब यार ये 4 महीने तो रह गए, है ना। मार्च, अप्रैल, मई, जून भी मान लो आधा आधा, ठीक है, क्योंकि तब कुछ फसल है जो जून से ही उगना स्टार्ट हो जाती है रेनी सीजन में। तो 3 महीने तो हमारे क्या हो गए, रह गए अब, ठीक है। तो ये 3 महीने कौन से हैं, ये कौन से महीने हैं, समर सीजन के। अप्रैल और मई तो टोटली गर्मी रहती है, आपने देखा होगा अभी कितनी गर्मी हो रही है, अभी कौन सा महीना चल रहा है, मई का, और अप्रैल निकल चुका है, कितनी गर्मी रहती है। तो कुछ फसल तो अप्रैल और मई के महीने में भी ग्रो करती होंगी, अप्रैल और मई के महीने में भी तो ग्रो करते होंगे कुछ फसल को। तो मार्च से लेके जून के बीच में, कब, फ्रॉम मार्च टू जून के बीच के महीनों में जो क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं उनको जायद क्रॉप्स कह दिया जाता है, ठीक है बेटा। जैसे कि कोरिएंडर, ठीक है, कोरिएंडर हो गया, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, ऐसे जो बहुत ही कम टाइम पीरियड में ग्रो कर जाती हैं, ज्यादातर फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स भी होती है पर कुछ छोटी छोटी वेजिटेबल्स होती है, मिंट हो गया, कोरिएंडर हो गया, लीफी वेजिटेबल, ठीक है। तो वो कब ग्रो करती है बेटा, अप्रैल और मई के, मार्च से लेके जून के बीच में इन क्रॉप्स को ग्रो कर दिया जाता है। और मस्क मेलन, वाटरमेलन ज्यादातर कब आते हैं, गर्मियों के सीजन में आते हैं, ठीक है। तो 2 से 3 महीने के अंदर में वो पक के तैयार हो जाते हैं। तो इनका सोइंग पीरियड क्या हुआ, मतलब सीड्स को कब डाला जमीन में, मार्च अप्रैल के महीने में, और कब पक के तैयार हो गई, मई जून के महीने में पक के तैयार हो गई। तो 2 से 3 महीने के अंदर में ये जायद की क्रॉप्स जो है वो पक के तैयार हो जाती हैं, समझ आई। इनको सबसे कम टाइम पीरियड लगता है फसल को पकने में, फसल को राइप होने में, ठीक है बेटा। तो ये हमारी जायद क्रॉप थी। तो आपको ये याद रखना है, सोइंग पीरियड क्या है, मार्च अप्रैल, हार्वेस्टिंग पीरियड क्या है, मई जून, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने 3 क्रॉप्स देख ली, खारिफ क्रॉप रेनी सीजन, और राबी क्रॉप विंटर सीजन, जायद क्रॉप समर सीजन। तो 3 सीजन हमने मेन लिए और तीनों सीजन की हमने क्रॉप्स देख ली, जिसमें कि इंडिया में मेन 2 सीजन्स के ऊपर वेजिटेबल्स
को ग्रो करना एग्रीकल्चर एक्चुअली डिपेंड रहता है, दैट इज रेनी सीजन एंड विंटर सीजन। ठीक है, आपको सबके 4 एग्जाम्पल्स तो याद रखने ही है। ठीक है बच्चा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर करने से पहले फार्मर्स क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं, क्या क्या प्रैक्टिसिंग करी जाती है सॉइल प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी देखेंगे, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे सेंड करेंगे।